उत्तर प्रदेश की रायबरेली से ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसने हमारे देश के सिस्टम पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल 68 साल की बुजुर्ग महिला चीख कर खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उसकी एक नहीं सुन रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। मृतक घोषित कर देने। कौन कर दिया मृतक घोषित? पेंशन नहीं आई, मरता बालिका। क्या फर्क पड़ता है? हृदय रक्त की शुद्धि कर रहा हो, धमनियों में लहू बह रहा हो, फेफड़े स्पंदित हो रहे हों, आंखें देख रही हो, नाक सूंघ रही हो, पैर चल रहे हो, लेकिन सब बेकार, क्योंकि सिस्टम ने कह दिया मर गए हम। मृतक घोषित कर देने। पेंशन नहीं आई, मरता बालिका। कौन है ये सिस्टम जिसके पास ठेका है जिंदगी, मौत, पढ़ाई, लिखाई, शादी, तलाक, कमाई और गवाही का? बहुत बेरहम सा है ये सिस्टम। गरीब पार नहीं पाता है, मध्यम वर्ग हार नहीं पाता है, लेकिन अमीरों की दहलीज पर यही सिस्टम ठुमके लगाता है। चीते की रफ्तार से मूवी डाउनलोड कर रहे इस डिजिटल भारत में हुक्मरान को आजादी है, किसी को भी मार दो। 500 रुपए की सरकारी पेंशन कागजी कानून की मोहताज है, लेकिन करोड़ों का सरकारी कर्जा सारी हदों से आजाद है। किशुन दुलारी क्या हुआ है? मृतक घोषित कर देने। कौन कर दिया मृतक घोषित? 4-5 जी ने। पेंशन नहीं आई, मरता बालिका। मर्तबा दिखा के और 4-5 साल से पेंशन रोक दी। पेंशन रोक दी गई। और इसी सिस्टम का हिस्सा है रायबरेली के महाराजगंज तहसील के शिवगढ़ ब्लॉक, जिसने बुजुर्ग महिला पर ऐसा सितम ढाया कि जीते जी झुकी हुई कमर से जीने का प्रमाण ढूंढना पड़ रहा है। महाराजगंज के कमालपुर आवाडीह गांव की 68 साल की बुजुर्ग किशुन दुलारी आर्थिक तंगी से जूझ रही। पिछले करीब 7 साल से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुए सत्यापन में मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी। कई महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिली तो ब्लॉक कार्यालय जाकर ग्राम पंचायत सचिव से इसकी शिकायत की। आरोप ये भी है कि पंचायत सचिव सुमित कुमार वर्मा ने उन्हें भटकाते हुए प्रताड़ित भी किया। 2023 में इन्होंने माता जी को मृत घोषित कर दिया जी। उसके कारण पेंशन वगैरह रुक गई है जी। नहीं मिलती है जी। माता जी को सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है जी। और सब लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। सिस्टम से लड़ कर पैरों में छाले पड़ गए, आंखें धुंधली हो गईं, कमर झुक गई, सुनने की क्षमता भी कम हो गई, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। बुजुर्ग को जितना दौड़ा पाया उतना मैराथन कराया। थक हार कर जब बेटे सुरेश कुमार ने ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की जांच की तो उनकी माता किशुन दुलारी के मृतक होने की सत्यापन रिपोर्ट अंकित मिली। ग्राम विकास अधिकारी ने ऐसा भौतिक सत्यापन किया कि जीते जी मरने की नौबत आ गई। बुजुर्ग महिला को ही मुर्दा बता दी। कई महीने हो गए, ढेला तक नहीं मिला और अब बचा है तो सिस्टम की दहलीज पर माथा रगड़ने का दुर्भाग्य। ये काहिलियत से लिखी गई किताब का कलेवर, अंदर के पन्ने तो पीड़ा में डूबे हुए हैं, मुर्दा बता दी। और इससे हैरान करने वाली कहानी तो ये
कि ग्राम विकास अधिकारी मृत बता सकते हैं, लेकिन जिंदा करने का अधिकार उनके पास नहीं है। संबंधित ग्राम पंचायत सचिव सुमित कुमार वर्मा ने बताया कि मामला उनके समय का ही नहीं, फाइलों में पहले से किशुन दुलारी के मृत होने की रिपोर्ट लगी। किशुन दुलारी ने एसडीएम से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले में उप जिला अधिकारी ने नायब तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं। अब आश्वासन मिला है, लेकिन गरीबों की बस्ती में आश्वासन के बादलों की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इनके बरसते बरसते पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तकनीक के हाथ सौंपा गया, सिस्टम के सहारे थोपा गया दुर्भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? महीनों से ये सवाल जस का तस बना हुआ है और उन बूढ़ी आंखों को भी 500 रुपए की सरकारी पेंशन का इंतजार है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली से ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसने हमारे देश के सिस्टम पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल 68 साल की बुजुर्ग महिला चीख चीख कर खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उसकी एक नहीं सुन रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। मृतक घोषित कर दी है। कौन कर दिया मृतक घोषित? पेंशन नहीं आई, मरता बालिका। क्या फर्क पड़ता है? हृदय रक्त की शुद्धि कर रहा हो, धमनियों में लहू बह रहा हो, फेफड़े स्पंदित हो रहे हों, आंखें देख रही हो, नाक सूंघ रही हो, पैर चल रहे हो, लेकिन सब बेकार, क्योंकि सिस्टम ने कह दिया मर गए हम। मृतक घोषित कर दी है। पेंशन नहीं आई, मरता बालिका। कौन है ये सिस्टम जिसके पास ठेका है जिंदगी, मौत, पढ़ाई, लिखाई, शादी, तलाक, कमाई और गवाही का? बहुत बेरहम सा है सिस्टम। गरीब पार नहीं पाता है, मध्यम वर्ग हार नहीं पाता है, लेकिन अमीरों की दहलीज पर यही सिस्टम ठुमके लगाता है। चीते की रफ्तार से मूवी डाउनलोड कर रहे इस डिजिटल भारत में हुक्मरान को आजादी है, किसी को भी मार दो। 500 रुपए की सरकारी पेंशन कागजी कानून की मोहताज है, लेकिन करोड़ों का सरकारी कर्जा सारी हदों से आजाद है। किशुन दुलारी क्या हुआ है? मृतक घोषित कर दी है। कौन कर दिया मृतक घोषित? 4-5 जी साल ने पेंशन नहीं आई, मरता बालिका। मर्तबा दिखा के और 4-5 साल से पेंशन रोक दी। पेंशन रोक दी गई। और इसी सिस्टम का हिस्सा है रायबरेली के महाराजगंज तहसील के शिवगढ़ ब्लॉक, जिसने बुजुर्ग महिला पर ऐसा सितम ढाया कि जीते जी झुकी हुई कमर से जीने का प्रमाण ढूंढना पड़ रहा है। महाराजगंज के कमालपुर आवाडी गांव की 68 साल की बुजुर्ग किशुन दुलारी आर्थिक तंगी से जूझ रही। पिछले करीब 7 साल से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुए सत्यापन में मृत दिखाकर उनकी पेंशन बंद कर दी। कई महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिली तो ब्लॉक कार्यालय जाकर ग्राम पंचायत सचिव से इसकी शिकायत की। आरोप ये भी है कि पंचायत सचिव सुमित कुमार वर्मा ने उन्हें भटकाते हुए प्रताड़ित भी किया। 2023 में इन्होंने माता जी को मृत घोषित कर दिया जी। उसके कारण पेंशन वगैरह रुक गई है जी। नहीं मिलती है जी। माता जी को सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है जी। और सब लोग प्रताड़ित कर रहे हैं।
सिस्टम से लड़ लड़कर पैरों में छाले पड़ गए, आंखें धुंधली हो गईं, कमर झुक गई, सुनने की क्षमता भी कम हो गई, लेकिन सिस्टम नहीं हारा। बुजुर्ग को जितना दौड़ा पाया उतना मैराथन कराया। थक हार कर जब बेटे सुरेश कुमार ने ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की जांच की तो उनकी माता किशुन दुलारी के मृतक होने की सत्यापन रिपोर्ट अंकित मिली। ग्राम विकास अधिकारी ने ऐसा भौतिक सत्यापन किया कि जीते जी मरने की नौबत आ गई। बुजुर्ग महिला को ही मुर्दा बता दिया। कई महीने हो गए, ढेला तक नहीं मिला और अब बचा है तो सिस्टम की दहलीज पर माथा रगड़ने का दुर्भाग्य। ये काहिलियत से लिखी गई किताब का कलेवर, अंदर के पन्ने तो पीड़ा में डूबे हुए हैं, मुर्दा बता दिया। और इससे हैरान करने वाली कहानी तो ये कि ग्राम विकास अधिकारी मृत बता सकते हैं लेकिन जिंदा करने का अधिकार उनके पास नहीं है। संबंधित ग्राम पंचायत सचिव सुमित कुमार वर्मा ने बताया कि मामला उनके समय का ही नहीं, फाइलों में पहले से ही किशुन दुलारी के मृत होने की रिपोर्ट लगी थी। किशुन दुलारी ने एसडीएम से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले में उप जिला अधिकारी ने नायब तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं। अब आश्वासन मिला है, लेकिन गरीबों की बस्ती में आश्वासन के बादलों की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इनके बरसते बरसते पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तकनीक के हाथ सौंपा गया, सिस्टम के सहारे थोपा गया दुर्भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? महीनों से ये सवाल जस का तस बना हुआ है और उन बूढ़ी आंखों को भी 500 रुपए की सरकारी पेंशन का इंतजार है।